नमस्कार किसान भाइयों, मैं युवा किसान अंकित बेनीवाल और आप देख रहे हैं किसान कार्यशाला। आज हम जानसठ क्षेत्र के सलारपुर गांव में पहुंचे हैं और ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये साधारण विधि से लगा हुआ गन्ना है और वैरायटी है 0238 जो करनाल की वैरायटी है। फिलहाल ये पतन की ओर है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो समय अब चल रहा है, इस समय में गन्ने की पत्तियाँ अचानक से पीली पड़ रही हैं और सूख रही हैं एक तरीके से, मैं आपको कहूँ तो उसमें हमें करना क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस खेत में नमी तो दिख रही है, देखने में लग रही है, लेकिन इतनी नमी से पाले की स्थिति में काम नहीं चलता। नमी ये लग रही है लेकिन है नहीं, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल मिट्टी भी मजबूत है ये। तो ऐसी स्थिति में आपको एक सिंचाई करनी है और अगर पाला ज़्यादा पड़ता है तो आपको लगातार 2 सिंचाई भी करनी पड़ सकती है। और ये देख सकते हैं आप गन्ने की हाइट। अभी मैं आपकी मुलाकात किसान भाई से करवाता हूं तो उनसे जानकारी लेंगे कि उन्होंने इसमें क्या किया और हमारी टीम किस प्रकार से उनकी सेवा में है। बिट्टू भाई आ जाओ, एक बार इधर आ जाओ, एक छोटा सा परिचय हो जाए। जी भाई, नाम पता बता दो। जी भाई साहब नमस्कार जी। थोड़ा जोर से बोलो क्योंकि आवाज़ नहीं आती। भाई साहब नमस्कार। सभी युवा किसान की तरफ से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली पेट्रोल पंप पे जॉब करता हूँ भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनती और हमारे पेट्रोल पंप पे जॉब करने के साथ साथ मैं खेती में लाइफ में पहली बार ही घुसा इस फील्ड में। बिल्कुल। और मैंने जैसे ही खेती की तरफ को नज़र की तो खेती में सबसे डाउन मैं था यहाँ पे, पर मेरी मुलाकात उसी दौरान भाई साहब हमारे अंकित बेनीवाल से मुलाकात हुई। बिल्कुल, इन्होंने हमें वो मार्गदर्शन कराया जिससे हमें खेती, अब आप देख पा रहे हैं खेती का रंग। देखो मैंने सर से जो है 2 ही मुलाकात की। 2 ही मुलाकात में मुझे इनसे पहले ही मुलाकात में पता चला कि हाँ, इन खेती का तजुर्बा, भरपूर तजुर्बा ले रहे हैं सर, क्योंकि मुझे तो तजुर्बा था नहीं भाई साहब। नहीं बिट्टू भाई, मैं आपकी बात रोक के एक बात कहना चाहूँगा। तजुर्बा कुछ नहीं होता, नेक नीति मंजिल आसान। जो हमारे पास है मैं या हमारी पूरी टीम, हम किसान भाइयों को बताते हैं तो वो ज्ञान बढ़ता है। अगर हम उसे अपने तक सीमित रखेंगे तो हम जो के तो रह जाएंगे। नहीं सर, वो आपकी बात ठीक है। बिल्कुल। और दूसरी चीज बिट्टू भाई, आप जब हमसे मिले थे जी तो उस वक्त आपने बुआई कर दी थी, नहीं तो हाँ, मैं आपको ट्रेंच मेथड पे लेकर आता। हाँ, मैंने बुआई कर दी थी, क्योंकि जब मुझे आपसे मुलाकात नहीं हुई थी ना, बिल्कुल मेरे तो आपसे भगवान के रूप में मिले भाई साहब। अरे नहीं भाई, कहता ना हम नहीं, खेती का तजुर्बा है ही नहीं। बिल्कुल, मुझे आपकी खाद दवाई का जो विधि आपने मुझे बताई, उसी विधि से मैंने खाद दवाई का अपना किया खेतों में। और आपने जो मुझे वो स्प्रे बताई थी गन्ना गुरु वाली, बिल्कुल वो मैंने उसकी 2 ड्रिंचिंग और 1 स्प्रे किया सर। अच्छा, मतलब पूरा नहीं करा उसका? ना उस पूरा कोर्स नहीं हो पाया। 2 अभी स्प्रे के माल घर पे रखा, वो भी नहीं हो पाया पूरा। पड़े कहीं किसी कोने में? अजी घर पे पड़े हैं, कोने में नहीं, घर पे पड़े हैं। चलो उसको भी वीडियो में किसान भाइयों दिखाएंगे। और बाकी क्योंकि भाई जिद कर रहे हैं जब से हम आए हैं कि भाई घर जरूर चलना है, तो वहाँ उसको भी दिखाएंगे कि इन्होंने ड्रेंचिंग पूरी करी या नहीं। और दूसरा क्या है, भाई का सवाल वही था जो मैं आप लोगों को बता चुका, तो भाई को भी एक बार बता देता हूँ। बिट्टू भाई, इसकी 2 बार सिंचाई करो। जी। एक बार तो करी दो, क्योंकि 2 दिन से पाला पड़ रहा। हाँ, पाला बहुत ज़बरदस्त। तो पाले से दिक्कत होगी, ये सूख रहा है और अभी ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं। अगले साल से तो हम पूरा ही ट्रीटमेंट आपका बदल देंगे, विधि भी बदलेंगे जी और वैरायटी भी बदलेंगे। और जो खेत की तैयारी होगी ना, जमीन की तैयारी, वो सबसे अच्छी होगी, सबसे अलग होगी। बाकी रेसिड्यू फ्री प्लस गन्ना गुरु प्लस जमीन की तैयारी से लेके कटाई तक हम आपके साथ हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार फसल है बिट्टू भाई के पास, और पहली बार ऐसा कोई गन्ना नहीं कर सकता। अगर करेगा तो बहुत गलत सलत, मतलब बिल्कुल खराब तरीके से करेगा, लागत ज़्यादा लगाएगा, जमीन का नाश करेगा और अपने पैसे का नाश करेगा। बाकी जो डिब्बा बच्चों ने तोड़ दिया होगा, दिखाओ। ये है जरा सा, ये किसान भाइयों, इसका 5वां और अंतिम चरण स्प्रे 3, मतलब पहली ड्रेंचिंग, दूसरी ड्रेंचिंग, फिर तीसरी जिसको प्रथम स्प्रे बोल लेंगे, और चौथा चरण दूसरी स्प्रे, और 5वां और अंतिम चरण तीसरी स्प्रे। ये स्प्रे नंबर 2 कहाँ फेंक रखी थी, बिल्कुल पन्नी का रंग ही उड़ा दिया। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। तो ये है, और अगर ये दोनों चरण भी उसमें हो जाते तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ कि उत्पादन आपका काफ़ी बढ़ जाएगा और आपको प्रसन्नता होगी कि हमारे खेत में बड़ी अच्छी फसल खड़ी है। तो आप जब भी गन्ना गुरु मंगाए तो
उसके हर चरण पे ध्यान दें और चरण को किसी भी चरण को पूरा करने से पहले हमसे बात करें, हमारी टीम से बात करें। आपसे कोई भी संपर्क में लगातार रहेगा। और दूसरी चीज़, अब की बार एक नियम और बना रहे हैं हम गन्ना गुरु के लिए कि जो किसान जागरूक नहीं है, सिर्फ उन्हें नए प्रोडक्ट्स मंगाने का शौक़ है, तो वहाँ बिल्कुल भी हम गन्ना गुरु को नहीं देंगे। उन्हीं किसानों को देंगे जो किसान भाई लगातार हमारे टच में हैं। और दूसरी चीज़, अगर टच में नहीं भी हैं, नए किसान टच में आ रहे हैं, तो वो किसान हमें हर सप्ताह वीडियो भेजेंगे अपने खेत की भी। और जब भी इसकी ड्रेंचिंग करें या स्प्रे करें या दूसरे भी काम करें खेतों में, रेसिड्यू फ्री हो गया, सरसों की खल चलाएं, वेस्ट डिकम्पोजर चलाएं, जीवामृत चलाएं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जो भी काम करेंगे उसकी वीडियो हमें बना के भेजेंगे।